आप सभी को मेरा आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो आज हमारे साथ डॉक्टर राजेश्वरी जी जुड़ी हैं, और जिनके बारे में हम पिछली बार जान चुके हैं, मिल चुके हैं उनसे। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका पीएमसी ध्यान नेपाल में। बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तो आज हमें वो अद्वैत ज्ञान, जिसे डायरेक्ट पाथ या स्पिरिचुअल बाईपास भी कहा जाता है, तो उनसे ही सुनेंगे आज हम। तो ओवर टू यू राजेश्वरी जी। आप सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, आत्मवंदन, गुरुक्षेत्र को प्रणाम। और जिनसे हमें ये ज्ञान एक धारा, सतत धारा के रूप में हम सबको मिल रहा है, उस पूरे गुरुक्षेत्र को मेरा कोटि कोटि नमन। आज जैसा कि संतोष जी ने आपको बताया कि हमारा आज का विषय है अद्वैत ज्ञान। तो और ये आज मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, और संतोष जी आप भी देख, कि ये एक वार्तालाप की तरह होगा, एक तरफा नहीं है। शंकराचार्य जी की एक गुरु परंपरा को हम लोग उसको फॉलो करते हुए हम इस ज्ञान को सीखते हैं, अंदर धारण करते हैं और उसमें स्थापित होते हैं। तो इसलिए जब भी कोई आपको प्रश्न आए या मेरा प्रश्न हो तो कृपया उसका जवाब अवश्य दें, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न आए तो अवश्य पूछिए। इसमें अब अपने तक कुछ नहीं रखना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले अद्वैत का अर्थ जानते हैं कि अद्वैत क्या है। आप में से कौन बताना चाहेंगे कि अद्वैत क्या है? नॉन ड्युअलिटी। मैं नॉन डुअलिटी। मैं और परमात्मा अलग अलग नहीं है जी, अलग अलग जी। नहीं। जी, इसीलिए इतना मैं उन्होंने समझ सकती। कहा, जी जी बिल्कुल, उन्होंने एक नहीं कहा, उन्होंने अद्वैत कहा कि दो नहीं है, क्योंकि एक से फिर गिनती शुरू हो जाती है। तो यहां उन्होंने बहुत सुंदर शब्द दिया, अद्वैत, दो नहीं है। अब आप एक है भी नहीं कह सकते, लेकिन पूरे एक बहुत सुंदर शब्द में उन्होंने बता दिया कि जैसा कि संतोष जी ने कहा कि मैं और ईश्वर अलग अलग नहीं है। तो ये हम जानते हैं या मानते हैं? आप जवाब देते रहिए साथ साथ लगे रहिए सब लोग। तो हम जानते हैं या मानते हैं? जी, जानते हैं, मानते हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहीं से यात्रा शुरू होती है कि हम मानते हैं और जानने की कोशिश, प्रयासरत हैं उस दिशा में, उस मार्ग पर। हाँ जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल प्रश्न उत्तर का ही एक सेशन है, और बात करते करते ही हम वहां तक पहुंच जाएंगे। इन्हीं का है। हाँ, मैम मैं आप म्यूट कर दी, हाँ अनम्यूट जी। करती हूँ। जी जी जी। सभी को वो कर दीजिए, दे दीजिए कि जो चाहे कर सकें। ओके। बाकी सब लोग म्यूट रखें, और जो चाहे प्रश्न पूछना चाहे वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं जी। मैम पूछू मैं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये मेरे को ये कबीर साहब का दोहा याद आया। प्रेम हाँ जी। गली अति सांकरी, जाम में दो न समाए। मैं रहूं तो तू नहीं, तू रहे तो मैं नहीं। सच बात है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाही। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। तो कबीर दास जी
पहले ही वो सच में आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी थे, तो वो ये बात जानकर कह पाए। आज भी हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, पर हम कई बार, ऐसा नहीं कि सब नहीं, सब, कई बार हम लोग मान लेते हैं कि हाँ, ये लोग कह रहे हैं तो होगा ही, उपनिषद कह रहे हैं तो होगा ही, शंकराचार्य जी कह रहे हैं तो होगा ही। तो हम मान लेते हैं। ये पथ है जानने का, इसीलिए इसे ज्ञान मार्ग कहते हैं। और मैं अपने गुरु का आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं कि गुरु शिष्य परंपरा से आता है, और हम आदि शंकराचार्य जी की परंपरा से हैं। तो मेरे गुरु श्री तरुण प्रधान जी हैं, और उनसे ही इतने सरल रूप में, सहज रूप में हमने इस ज्ञान मार्ग की दीक्षा ली है, शिक्षा ली है। और उनके ही आशीर्वाद से मैं आज उन्हीं का जो ज्ञान है मैं सिर्फ आप तक पहुंचा रही हूँ। क्योंकि हम लोग सिर्फ माध्यम रहते हैं। तो यदि मुझसे कोई त्रुटि भी हो जाए तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। वो मेरी है। यदि मुझसे कुछ हुई तो वो मेरे मिस माध्यम का दोष होगा। लेकिन ये जो ज्ञान है, जो ईश्वर की ये धारा है, ये आप तक अविरल पहुंचे, ये मेरी ब्रह्मांड से सबसे प्रार्थना है, गुरु क्षेत्र से, कि वो मुझे संभाल ले। जी। तो यहाँ से हम लोग, जैसे हम बात कर रहे थे, आपने बहुत सुंदर दोहा पढ़ा, और बिल्कुल यही बात है कि इसमें दो नहीं समा सकते। अब ये हम जाने कैसे? ये जानना, शंकराचार्य जी ने बताया कि ये एक वार्तालाप के रूप में, बात करते करते हम लोग सीखेंगे। अब जब भी प्रश्न आए, पक्का है ये, यदि आपको इतना लेश मात्र भी संदेह हो तो आप उसको अपने तक मत रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये बार बार हमको कहीं कहीं से मिलता जाएगा। मिल भी सकता है, लेकिन कोशिश करें हम लोग आज की इसको पूर्ण रूप से आत्मसात कर लें। तो श्रवण मनन निधिध्यासन, ये बहुत आवश्यक चीजें होती हैं कि हम पहले सुने, उस पर मनन करें, और उसको अपने जीवन में स्थापित करें। तो एक प्रार्थना है सभी से कि यदि आप एक, अगर ऐसी जगह पे हो जहां कोई किसी तरह का शोर हो, आवाजें हो, तो आप अपने आप को ऐसी जगह पर ले जाएं जहां पर शांति हो, क्योंकि तभी आप इसको पूर्णतया ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है जी। तो शुरू करते हैं आज का। तो ये 3 दिन का कार्यक्रम है, इसीलिए हम इसे त्रिज्ञान भी कहते हैं। 3 दिनों में 3 तरह का ज्ञान जिसकी हम बात करते हैं। तो पहला, आपने अक्सर सुना भी होगा कि स्वयं को, नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानना अति आवश्यक है। तो आत्मज्ञान, तो पहला जो हमारा है, 3 तरह की शिक्षाएं, आत्मज्ञान। दूसरे दिन हम लोग फिर ये जगत क्या है, स्वयं को जानते हैं। दूसरे सेशन में, जो अगले हफ्ते होगा शायद, जब भी होगा, तो उसमें जगत क्या है, तो उसे हम माया ज्ञान कहते हैं, कि माया को जानना। तीसरे दिन हम ब्रह्म ज्ञान पर आते हैं कि ब्रह्म क्या है, मैं ये हूं, जगत ये है, तो ब्रह्म कौन है, क्या है। तो उसके बारे में तीसरे दिन हम करते हैं ब्रह्म ज्ञान। और जैसा कि मैंने कहा कि ये गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से दिया जाता है, तो मैं श्री तरुण प्रधान जी की शिष्या आज आपके सामने प्रस्तुत हूं, इस ज्ञान का संचरण करने के लिए। और जैसा कि पहले भी कहा कि एक वार्तालाप है, तो लगभग इसमें हर सेशन लगभग 40 से 50 मिनट का लगभग होता है। लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, कि हो सकता है 40 की बजाय, आप लोग इतने ज्ञानी लोग हैं, तो आपके साथ मुझे इतना, हम लोग इतना समय ना लें, 35 मिनट में ही हो जाए, 30 मिनट में ही हो जाए। या हम लोग प्रश्न, जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग भी हैं हम सब, तो हो सकता है प्रश्न आए
तो थोड़ा समय ज्यादा भी लग जाए, 1 घंटा लग जाए, 1.25 घंटा लग जाए, तो हम तो उतने समय के लिए अपने को एक तरह से तैयार कर लेना है कि हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो आसपास के वातावरण का भी देख लें कि जहां व्यवधान ना हो कोई, और स्वयं अंदर से भी, क्योंकि तैयारी भी बहुत जरूरी है। ज्ञान की वर्षा हो तो हमें भी तैयार रहना है उसको ग्रहण करने के लिए। ठीक है जी। हम्म, तो शुरू करते हैं। तो पहला दिन है आज आत्मज्ञान का। आत्मज्ञान का मतलब क्या क्या है आत्मज्ञान? आप को जो भी, जिसके मन में जो भी आए, सही गलत कुछ नहीं है यहाँ पर। आप ये ना सोचें कि नहीं मुझे सही ही होना है, कहीं मैं गलत ना हो जाऊं। कुछ गलत नहीं है, सब सही है। आ, तो आप मैम कहते जाएं। मैम, जी। आत्मज्ञान का मतलब स्वयं को समझना। स्वयं को समझना समझना। कि, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात। स्वयं को जानना, स्वयं को हाँ। समझना। मैं क्या हूं, कौन हूं। अभी हमारी कुछ धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं कि मैं कौन हूं, क्या हूं। तो आज हम इसी दिशा में कदम उठा रहे हैं, स्वयं को जानना, अपना तत्व समझना कि मैं कौन हूं। तो कौन मैं हूं या बोलूं? क्या हूं? हाँ जी। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। और आत्मा ही हर बार जन्म लेती है शरीर के नाम से, लेकिन मैं हम्म, आत्मा ही हूँ, ये जानना पूरी तरह से, यानी आत्मज्ञान। चलिए ठीक है। तो ये भी एक हमारी मानी हुई एक मान्यता है, जो हमें किसी ने दी है ना? कोई बात नहीं, सब बिल्कुल ठीक है, सब सही है कि मैं कौन हूँ। मैं बहुत बार कह सकती हूँ कि मैं राजेश्वरी हूँ, मैं बेंगलोर की रहने वाली हूँ, मैं फला हूँ, मैं धिका हूँ, मैं माता हूँ, मैं पुत्री हूँ। ये सब है ना? तो ऐसे ही एक ये भी एक मान्यता है कि मैं आत्मा हूँ। हम्म? लेकिन आज हम अ, इसे, जहां भी संदेह आए तो पूछना जरूर है कि मैं क्या हूं और कौन हूं। तो आज हम वो जानने निकले हैं। तो और इसमें हम दो साधनों का प्रयोग करेंगे। दो साधन हम इस्तेमाल करेंगे। एक तो अपरोक्ष अनुभव, इसका मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण, कि जैसा मुझे लग रहा है, जैसा मैं समझ रही हूं या समझ रहा हूं, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण, अपरोक्ष अनुभव, जो आपका अनुभव है। ठीक है। और दूसरा है तर्क। तर्क, तर्क लॉजिक, है ना? जैसे अब हम चावल पक गए, तो हम एक दो चावल निकाल के देख लेते हैं, पक गए तो हम समझते हैं सारे पक गए, है ना? तो ये लॉजिक है कि ये पक गए तो सारे पक गए। हम हर एक चावल को, जरूरत नहीं है कि फिर हम ये हर एक चावल को देखें कि वो पक गया है कि नहीं। तो ये लॉजिक। तो मेरा अपना अनुभव, मुझे क्या लगता है, और लॉजिक तर्क के हिसाब से। सो ये दो साधन इस्तेमाल करेंगे। इज इट ओके? सब ठीक है? ये दो साधन जी जी। सबके? हाँ जी, ठीक है। अब कहीं भी जाने से पहले हम अपना फायदा सोचते हैं कि ये जो हम करने वाले हैं, इसके लाभ क्या है। अपने को जान लिया भाई, तो इसके कुछ फायदा भी होना चाहिए ना, लाभ होने चाहिए, तभी हम उस रास्ते पे जाएं। तो इसके आत्म साक्षात्कार, जैसे सबसे पहला तो वही है कि इस ज्ञान मार्ग पे चलने का, कि स्वयं से मिलना हो जाएगा। हम पूरी दुनिया से मिलते हैं, स्वयं से भी तो मिल लेना। तो और फिर जो इसका तीसरा भाग है ब्रह्म ज्ञान। आपने बहुत बार देखा होगा, सो हम कहते हैं उनको, वो ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ऋषि है। हम्म? तो कहीं कहीं मन में कभी आती तो होगी कि हम भी काश जानते ब्रह्म को, भैया वो जानते हैं तो हम भी जाने ब्रह्म क्या है। तो और हम बात करते करते ही जान भी जाएंगे कि ब्रह्म क्या है। हम्म? और अनुभव क्या है। और तीसरी चौथी बात जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, संसार में सबसे ज्यादा, नानक जी ने कहा, नानक दुखिया सब संसार है। पर इस ज्ञान को प्राप्त करते ही आप देखेंगे कि आपके दुखों का अंत हो गया। दुखों का अंत, है ना? इतनी बड़ी बात है। और पूर्ण स्वतंत्रता।
पूरी पूर्ण, जब स्वराज्य की बात करते हैं तो यहाँ है, हम एक ये जीव जो है ये पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं हम। और संतुष्टि, हाँ, तृप्ति बहुत महत्वपूर्ण है शायद, है ना, कि वो है कि सबसे बड़ा धन संतुष्टि को कहा गया है ना। संतोष धन सबसे बड़ा, है ना संतोष में। तो हमारा यहाँ भी संतोष धन सबसे बड़ा है, देखिए। तो और वैसे जीवन में भी संतोष धन सबसे बड़ा। तो उसके सामने कहा जाता है, जब पावे संतोष धन सब धन दूरी समरा। तो Yes. तो वो संतोष आपको, आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। मुक्ति, मोक्ष, इसका अनुभव आप बातें करते करते अनुभव कर पाएंगे कि मुक्ति या मोक्ष क्या है। और एक जो स्थिति की हमेशा हम बात करते हैं, परमानंद, परमानंद की स्थिति आप बिल्कुल अनुभव कर पाएंगे। और आध्यात्मिक विकास, क्योंकि हम सब स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चल रहे हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि आपका विकास कितना द्रुत गति से, कितना तेजी से होता है। और लाभ बहुत सारे हैं, नहीं तो हमारा सेशन इसी में चला जाएगा। कुछ लाभ आप जैसे जैसे आते जाए, आप देखते जाइएगा कि इसके क्या क्या लाभ हैं। तो जैसा कि हम जानती क्या, तो पहला दिन आज हम आत्मज्ञान को समर्पित करते हैं कि तो मैं कौन या मैं क्या। तो हम लोग प्रश्न उत्तर से शुरू करेंगे। कृपया जवाब देते रहिएगा, जो भी देना चाहें प्लीज सब लोग दीजिए, ऐसा न करें कोई कि ना दें। प्लीज जैसा आप समझते हैं, जैसा आपका अनुभव है, वैसा का वैसा देते जाइए। और सबसे पहले हम बाहर की चीजों से शुरू करेंगे, क्योंकि हमें बाहर देखना सबसे ज्यादा आसान लगता है, तो वहीं से शुरुआत करेंगे। तो आप इस समय कहाँ हैं? कहाँ हैं, जस्ट बता दीजिए कहाँ हैं। मैं इस समय वर्तमान में हूँ। वर्तमान में हूँ इस समय। वर्तमान में किस जगह पर है, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ। वर्तमान घर में में घर है, पर। हाँ। घर पर है। हाँ, तो बिल्कुल हम कहीं अभी कुछ दर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सामान्य रूप से हम चलते चलते वहां तक पहुंचेंगे। तो कोई ऐसी बात नहीं जो आपके अनुभव की बात हो, वो कि हाँ मैं अपने घर में हूं, है ना, अपने घर में है। आपके सामने इस समय आपको क्या दिख रहा है? मतलब कोई ना कोई सामान जो भी है, क्योंकि हम तर्क से भी बात करेंगे और अनुभव से भी। तो आपके सामने कोई वस्तु कोई दिख रही है? वस्तु की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले। तो कौन सी वस्तु दिख रही है? मेरे सामने अलमारी है हम्म, और फैन अलमारी है, है। टीवी है। ठीक है। टीवी है, किसी के सामने मेज होगा, किसी के सामने कुर्सी होगी, सोफा होगा, कुछ भी एक सामान आप सोच लीजिए कि जी। आपके सामने समझिए एक मेज रखा है, ठीक है। हम्म, तो अब आप ये बताइए कि आप उसे देख रहे हैं या वो वस्तु आपको देख रही है? बिल्कुल अपने हम देख अनुभव रहे से बताना है। हम देख रहे हैं, हैं। बिल्कुल, जी। है ना। हम उस अलमारी को या मेज को देख रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक मेरे है, सामने तो आप ठीक है। है मैम, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रही मैंने अभी फिलहाल वस्तु की शुरुआत हम वस्तु से कर रहे हैं, तो कोई ना कोई वस्तु होगी आपके घर के सामने, तो आपके आंखों के सामने। तो अभी वस्तु की बात कर रहे हैं। ये तो मोबाइल है मैम। बाद में ये अलग बात है कि पता चले मैं भी वस्तु ही हूँ, लेकिन फिलहाल कोई जो भी आपके घर में आपके सामने वस्तु हो, है ना, तो उसी की, चाहे वो आपका आप देख रही होंगी मुझे तो एक किसी माध्यम से देख रहे होंगे, सपोज फोन है या कंप्यूटर है, आप उसके माध्यम से देख रहे हैं, तो वो भी ठीक है कि आप वहां से मुझे देख रहे हैं, है ना, और आप उसे देख रहे हैं। तो अगर हम उस वस्तु को बदल दें, जैसे सपोज मेज हो, उसकी जगह कुछ और रख दें या उस मेज की कुर्सी बना दें, तो आप क्या कहेंगे? आप बदल गए या वो वस्तु बदल गई? वस्तु बदल वस्तु गई। बदल। वस्तु बदल गई, ठीक है, जी। बिल्कुल पक्का, ठीक है। तो चाहे वो वस्तु बदल दिखने जाए, में बदल गई, लेकिन उसका मूल स्वरूप जो है वो वैसा ही है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल,
अभी हम फिलहाल जितने आराम से ना, मैम आप ऑलरेडी बहुत ज्ञान की उच्च अवस्था पर हैं, तो हम सबके साथ साथ चलेंगे, है ना, बिल्कुल साथ साथ चलेंगे कि अपने उतने ही अनुभव से, हाँ क्या वस्तु बदल गई, मैं वही हूं, ठीक है। तो हम यहां से दो कसौटियां निर्धारित करेंगे, दो कसौटियां जिस पर हम हर चीज को कसते जाएंगे। दो कसौटियां क्या है कि जिसका मैं अनुभव करती हूं वो मैं नहीं हूं। इज इट ओके? क्या ये सही? मैं जिसका अनुभव करती हूं वो मैं नहीं हूं। और दूसरा, यदि वो चीज बदल जाती है तो वो मैं नहीं हूं, ठीक है, क्योंकि वस्तुएं बदल जाए तो भी मैं वही रहती हूँ। इज इट ओके? ये दो कसौटियां, दो कसौटियां, क्योंकि इन्हीं कसौटियों पे हम सब कुछ को कसेंगे। जिसका मैं अनुभव करती हूं वो मैं नहीं हूं, यदि कुछ Yes. परिवर्तित होता है तो वो मैं नहीं हूं। ठीक, ये दो चीजें। शैल वी स्टार्ट? ठीक है। तो क्या अब हम इससे कह सकते हैं कि मैं कोई वस्तु नहीं हूं? इज इट ओके? लॉजिक से, तर्क से कह सकते हैं। चावल एक चेक कर लिया, अलमारी, मेज, फोन, है ना, तो मैं कोई वस्तु नहीं हूं, ये पक्का हो गया। यस। Yes. ठीक है, Yes. ठीक है, ठीक है। तो अब धीरे से आपको शरीर पे ले चलते हैं। हम्म, तो बाहर का आसान होता है ना, सीधा शरीर पे ले जाएं तो मुश्किल हो जाती है। तो पहले, जैसा कि सरोजनी मैम कह रही थी कि मैं शरीर नहीं हूं, देखिए उनको पता है पहले से ही, पर क्यों नहीं हूं, ये दो कसौटियां हम लोग लगाकर देखेंगे। पहली कसौटी क्या थी कि अनुभव कर सकते हैं हम अपने शरीर का, बताइए सब लोग। जी या पहली यस कर कसौटी, सकते हैं, कर अनुभव कर सकते हैं। सकते हैं। जी क्या ये यस, बदल रहा है? जी यस, जी नहीं, बदल रहा है। छोटे से बेबी थे, छोटे से, है ना, शरीर अभी बड़े हो गए, लगातार बदल रहा है, बढ़ता जा लगातार रहा बदल है। रहा है। हाँ, हाँ, तो इसलिए मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि हम ये दो कसौटियों पे कस के देख रहे हैं कि मैं बदल भी रही हूं और मैं इसका अनुभव भी कर रही कर हूं। रही हूँ। तो इसलिए मैं ये शरीर नहीं हूं। अब इसको हम नेति नेति का वो कहते हैं कि हम बजाय इसके कि मैं क्या हूं इसमें घुसे, पहले जानेंगे हम इसको, एक जो हमारे गुरुओं ने हमें दिया है तरीका, शंकराचार्य जी ने, नेति नेति, कि मैं क्या नहीं हूं ये पहले जान लें तो हम जान जाएंगे कि मैं क्या हूं। ठीक। तो मैं, अभी मुझे पता चल गया कि मैं कोई वस्तु नहीं हूं और मैं ये शरीर नहीं हूं। इतना क्लियर है? क्लियर? दो चीजों का यस, क्लियर हो गया कि मैं शरीर हाँ, नहीं हूं, वस्तु नहीं हूं। ये दो दो पक्का हो गया ना सबका, यस, यस, है ना? क्योंकि पक्का करके चलना है अब हम, कच्चा कच्चा नहीं यस, करेंगे कुछ भी, है ना। या सही है, सही है। अब आते हैं हम थोड़ा और बारीकी में चलते हैं। संवेदनाएं, जैसे दर्द हो गया, भूख हो गए, नींद हो गई, तो ये संवेदनाएं। तो आप ये बताइए, चलिए एक ले लेते हैं, दर्द। कभी ना कभी हम सबने दर्द झेला है, जी झेला झेला, है, झेला है सबने कभी ना कभी। तो आप बताइए कि दर्द का अनुभव करते हैं? जी। यस, दो कसौटियां, दो यस, कसौटियां, है ना। हाँ जी, हाँ, करते दर्द का हैं। अनुभव यस, करते हैं। करते हैं, दर्द में बदलाव होता है, जी होता है, होता है, आता है, होता चला है, जाता है, कम होता है, ज्यादा होता है, वो बदलाव होता है और हम हाँ, अनुभव करते हैं। तो हाँ, हम कोई संवेदना नहीं हो सकते, मैं कोई ठीक, संवेदना नहीं हूं। तो मैं दर्द भी नहीं हूं, भूख भी नहीं हूं, प्यास भी नहीं हूं, तो कोई भी नहीं हूं, है ना। तो लॉजिक लगाएंगे, तर्क लगाएंगे कि मैं इनमें से कोई भी संवेदना नहीं हूं। पक्का हो गया कि मैं दर्द नहीं हूं? जी। यस, जी पक्का। जी हो गया, तो वस्तु नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, संवेदना नहीं हूं। पर सही, हम सोचते हैं शायद ठीक है, संवेदना नहीं है, दर्द वर्द किसको चाहिए, पर भावना तो हूं मैं, प्रेम तो हूं, है ना। प्रेम, क्रोध, है ये सब। चलिए
गुस्सा तो सभी को आता ही होगा, कभी खुद पे तो कभी संसार की किसी पे, है ना। सबने अनुभव किया है गुस्से का, या है यहाँ पर कोई हाँ जी। जिसको आज किया तक कभी किया गुस्सा नहीं किया आया? किया 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 आया है, कभी और ना आता कभी? भी है। आता भी है। आता भी है, दिखता भी है, हाँ, समझ अनुभव भी होता समझ है। जाते, आते ही थोड़ी देर में समझ जाते, वो चीज अलग है, हाँ, लेकिन एक बार का आता वो है। अलग है, आता है, लेकिन हाँ, वो अनुभव अलग पता है। चलता है ना, अवेयरनेस के लिए कि हाँ गुस्सा आया। हाँ, गुस्सा आया, पता आया। चलता है, अनुभव होता है गुस्से का। जी हाँ, होता है। बदलता भी है, जी। हाँ, बदलता है, या हमेशा एक ही तरह का, एक ये ही जैसा बदलता है, गुस्सा रहता है? बदलता है, बदलता बदलता है, है, बदलता बदलता है। है, कम कम और वो ज्यादा बदलता होता है। है। कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी शांत हो जाती हूँ, कभी गुस्सैल हो जाती हूँ, है ना? जी तो मेरी दो कसौटियां, यस। अनुभव भी हुआ, परिवर्तन भी हुआ। तो मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं क्रोध नहीं हूं, तो मैं क्रोध नहीं हूं, प्रेम भी नहीं हूं। तो देखते हैं, है ना। तो क्रोध नहीं है तो प्यार भी नहीं है, लगाव भी नहीं है, बंधन भी, फिर तो अभी, है ना, कुछ नहीं है। तो ये सारी के सारे भावनाएं मैं नहीं हूं। किसी ने कोई प्रश्न पूछा है क्या? मैं पूरी ठीक से देख नहीं पाई। कसौटियां, इन्होंने पूछा कसौटियां, है कि कसौटियां क्या है। कसौटी जैसे कस के देख, जैसे आप सोना प्योर है या नहीं है, आप उसको देखते हैं कितनी प्योरिटी है उसकी। लेवल क्या तो है? एक चेक पैमाना करना, है, एक चेक करते किसी पैमाना। को हैं हम, चेक करना। हाँ जी। चेक करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी जी। जी। तो ये दो जिन पे हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये अगर ये होता है तो मैं नहीं, है ना। तो हमने अपने अनुभव से ही तय की है ये। तो विचार पे आ जाते हैं अभी। तो विचार आते हैं सबको? जी। आते 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 बहुत। हैं, बहुत आते आते हैं। तो विचारों का अनुभव भी होता है, होता है, जी होता है। होता है, विचार परिवर्तित भी होते हैं, होते जी। होते। तो मैं विचार, नहीं हूँ। हैं। मैं कोई विचार भी विचार भी नहीं हूँ। नहीं हूं। तो मैं क्या क्या नहीं हूं? वस्तु नहीं हूं, शरीर नहीं शरीर हूं, नहीं हूँ, संवेदना नहीं हूं, संवेदना नहीं कोई हूँ, भावना नहीं हूं, भावना और नहीं कोई हूँ, विचार विचार भी, नहीं विचार। हूँ। विचार भी नहीं हूं। पर वो जो ख्वाहिशें, चलिए उनको भी देख लिया जाए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर फिर ख्वाहिश पे हर दम ख्वाहिश निकले, पे दम निकले, बहुत बहुत निकले मेरे निकले अरमान मेरे फिर भी अरमान, कम निकले, है ना। कम निकले। इच्छाएं तो ऐसी हैं कि बस अंत, पूछिए मत। हाँ ना, पूछिए मत। पूरे जीवन ता उम्र इच्छाएं हमारे साथ रहती हैं। तो इच्छाओं का अनुभव करते हैं, जी यस, करते हैं। बदलती बिल्कुल। हैं, जी। बदलती है, बदलती। बदलती भी हैं। तो बदलती है। मैं इच्छाओं भी इच्छाएं नहीं। भी नहीं हूं। अब इंसान, अब देखिए, ठीक है भाई, तुमने कह लिया ये नहीं हूं वो नहीं हूं, पर देखो, मैं पुष्पा हूँ, मैं संतोष हूँ, मैं राजेश्वरी हूँ, मैं मंजू हूँ, मैं ये सब हूँ। अब इतने पे अब और मत आगे जाओ, है ना। चलिए, पर फिर लेकिन फिर भी चलते हैं, जाना है ना। तो स्मृति, यादें हमारी। तो आपका नाम कहाँ है? वापस बोलिए, कहाँ है आपका वापस नाम? बोलिए। कहाँ है का ओके। नाम आपका? कहाँ है? हाँ, ये शरीर नाम है। ये शरीर को नाम दिया गया, हाँ माता पिता ने, किसी ने एक नाम दे हाँ दिया, हाँ और हाँ। वो नाम इस समय कहाँ है? आपकी स्मृति। स्मृति में, यादों में। याद में है। यस अब आपको क्यों यस। लगता है ये आपका नाम है? मैं बहुत बार संतोष जी, संतोष जी, संतोष जी, संतोष, संतोष, माँ बाप बुलाते रहे, सुन सहेलियां करके, फ्रेंड्स सुन के। बुलाते हाँ रहे, जी। सुन सुन के वो मेरी उसमें बैठ गया, जी। और मैंने स्वयं को वही समझना शुरू कर मान दिया। लिया। ठीक है, तो ये स्मृति में है। जी पहले जान लें कि स्मृति में क्या क्या है। तो स्मृति में सही आपका है। नाम जी। है, और स्मृति में क्या है? आपकी शिक्षा कहाँ है? स्मृति में, शिक्षा स्मृति में है, वो भी यादों में ही है।
जी जी। वो भी यादों में ही है। तो आपका ये जो धर्म है, राष्ट्रीयता है, ये सब कहाँ है? वो ये भी भी ये इसी स्मृति भी में में ही है। है। यादों में ही है, ये भी वो यादों में भी ही है। वो भी यादों में ही है। ठीक हाँ, है, वो सब भी याद में है। अच्छा, ये परिवार संबंध कहाँ है? ये वो भी भी ये भी यादों में कहाँ है है? मैम। बताया इसमें, ये भी यादों में यहाँ ही है। डरना आके नहीं है, डरना नहीं है अभी। और कि ये क्या करने वाले हैं अभी? रुको रुको। नहीं नहीं, ये भी याद में ही है। ये भी स्मृति में यहाँ ही आके है, पता लगा। ये भी है ना। ये ये भी भी स्मृति में। स्मृति में ही है। अब हम्म, स्मृति की बात करते हैं। आज ही के दिन 1 साल पहले आपने क्या खाया था और क्या पहना था? याद है? नहीं। नहीं है, वो हमारी नहीं याद? अवचेतना में। नहीं है, आपको याद है कि नहीं? अनुभव से बताइए। वो नहीं सब नहीं नहीं, नहीं वो है, याद है, सब किताबी नहीं नहीं बातें याद नहीं है, चाहिए। वो मैम नहीं नहीं याद याद? है। अवचेतना में है। आपको मालूम है? अभी आप बता सकती है अवचेतना में जाके कि आपने क्या खाया था, क्या पहना था? नहीं, अनुभव जी से मैं नहीं। बता बताइए। नहीं सकती, पर अगर मैं कोशिश करूंगी तो कभी मैं फील कर जाऊंगी। हाँ, तो स्मृति में ही है। हाँ है, फिलहाल अवचेत ऐसे ही करूंगी। हाँ, ऐसा ही है। आप इस समय जो अनुभव कर रही हैं, अनुभव बताइए, सीधा सीधा। कोई हाँ जी। किताबी बात न करें हम यहाँ सीधा पर। है तो चेतना में, ए तो यादों में। है हम्म, यादों में है ना, बस उतना ही पूछ रही हूँ। अच्छा, हम्म, तो अब आप अभी भूल गई फिलहाल? यस, भूल फिलहाल गई, मैं भूल भी गया ना याद नहीं है। कॉन्शियस ब्रेन। तो हाँ, क्या आप हाँ कहेंगी हाँ। कि मैं नहीं थी या मैं भूल गई? मैं भूल भूल गई। गई, मैं भूल तो गई। ये पर मैं कहूंगी, थी। मुझसे गलती से वो शब्द निकल गया, मैं तो ये कहूंगी। हाँ, भूल गई ना। मैं कहना तो आपसे गलती स्मृति से। चाहती थी। हाँ, तो निकल गया का मतलब क्या है? भूल गया ना। भूल गया, हाँ जी। एब्सेंट अभी माइंड। कॉन्शियस ब्रेन सबकॉन्शियस में होगा, लेकिन आपका कॉन्शियस ब्रेन भूल गया ना उसको। बिल्कुल। जी। भूल गया कि नहीं भूल गया? हाँ भूल जी, गई, हाँ भूल भूल गया। आप गई। एब्सेंट माइंड अच्छा, है। तब आप थी या नहीं थी? नहीं थी थी। तो सही, लेकिन याद नहीं है, स्मरण शक्ति याद हाँ, नहीं है। बस यही इतना सही बात कर रहे हैं ठीक। कि उस समय भी मैं थी, पर मैं वो बात भूल गई कि मैंने 1 साल पहले आज ही के दिन क्या खाया था, क्या पहना था। ठीक मैं भूल गई। भूल गई, सिंपल ना, सीधी सीधी। अब बहुत हम तो सामान्य लोग हैं, सामान्य बात कर रहे हैं। ठीक ठीक। हम कि कोई सबकॉन्शियस कॉन्शियस को नहीं जानते। हम तो बिल्कुल साधारण बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल जन साधारण के लिए बात है, क्योंकि हम सिंपल तरीके से कि हाँ, मेरे को याद नहीं है भाई, इस दिन क्या पहले क्या हुआ था, नहीं याद, भूल गए। ओके मैम। ठीक है। ओके। या तो अब यहाँ पर फिर से वो दो कसौटियां लाइए कि क्या स्मृति बदल रही है, क्या मैं स्मृति का अनुभव करती हूँ? बदल अनुभव रही है। का करते हैं स्मृति अनुभव का। कर रहे अनुभव हैं। करते हैं। और बदलती हाँ, है स्मृति, कभी भूल जाते हैं, कोई हाँ चीजें जी। याद हैं। लेकिन अगर मैं कहूं 10 साल पहले कोई बात उस समय की भी याद है अभी, है। हाँ, है ना? कभी रहता तो है, कुछ, रहता है। कुछ बातें। हाँ, हाँ, कुछ कुछ बातें रहता है। याद है, हाँ, कुछ बातें हाँ, याद नहीं है। माइंड किस तरह से वर्क करता है, हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि वो हर डिलीट कर देता है, डिस्टॉर्ट करता है, जनरलाइज करता है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि यहाँ वो स्मृति में है हमारी, और कुछ बातें याद रहती है, तो बदलती रहती है हमारी स्मृति भी। तो वही दो कसौटियों पे जब हम कसेंगे कि स्मृति बदल रही है और मैं स्मृति का अनुभव करती हूं, तो मैं स्मृति नहीं हूं। ए, मैं स्मृति नहीं हूं। इज इट नहीं, ओके? आई नो। सी, इन इन सब चीजों का थोड़ा झटका तो लगता है, पर ये सीखने के लिए हमें ये झटका खाना होगा कि मैं बहुत स्मृति अच्छी चीजें हैं। स्टेप बाय स्टेप। नहीं हूं। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे जाएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, तभी पहुंचेंगे सही उस पर। इसीलिए इसको ज्ञान, नॉलेज पाथ है ये, और मार्गहीन मार्ग है। इसमें कोई आपको ये नहीं होता कि ये 3 दिन तक तपस्या करोगे, इतने ध्यान करोगे, इतनी देर यूं करोगे, वो करोगे, कुछ नहीं है। सिर्फ जान लेना है, समझ जाना है, इसको धारण करना है, इस ज्ञान को, तब वहां तक पहुंचेंगे। ठीक।
अब ठीक है भाई, अब तो ये तो सब हो गया, समझ में भी आ गया। लिंग, क्या लिंग है आपका? समझ में हम नहीं आया क्या फीमेल है। बुलाते हैं। स्त्री, जेंडर, स्त्री या पुरुष? जी आप जेंडर क्या स्त्री हैं है? या पुरुष हैं? अच्छा हाँ स्त्री। जेंडर, स्त्री है। स्त्री हाँ है या पुरुष है? स्त्री है जी मैं। स्त्री है। स्त्री है। हाँ कैसे पता चला आपको कि स्त्री है? ओके, किसी ने बताया कि तू लड़की है, किसी ने? जब हमको पता हाँ। चला कि हम लड़की है। तो शरीर अलग तरह का देख के उन्होंने बताया, हाँ ये शरीर स्त्री का है, ये शरीर पुरुष का है, ये मेल है, ये फीमेल है ना? हाँ तो जी ये हम, पर अगर इस मतारोपण को हटा दिया जाए और हम जानते हैं कि ये किसी ने हमें बताया ऐसा शरीर है तो स्त्री कहते हैं, ऐसा शरीर है तो पुरुष कहते हैं, और शरीर में हूं नहीं, तो वो भी फेक है। ओके। अब तो बड़ा झंझट हो गया भाई, अब तो बहुत बड़ा झंझट हो गया। न शरीर हूं, न विचार हूं, स्त्री पुरुष का वो भी मुझसे ले लिया गया है ना। तो वस्तु भी नहीं, कुछ भी नहीं, जी लेकिन हूं ना, मैं अभी हूं। यस जी जी हूं, मैं तो हूं, और अनुभव कर रही हूँ सब चीज का, जी जी सब चीज का अनुभव कर रही हूँ। तो हम अपनी सुविधा के लिए एक शब्द यहां पर देते हैं, अनुभव करता। ओके। ठीक है, अनुभव करता, ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए मैं शब्द हम आप ले रहे हैं। अनुभव करता, जो सब चीज का अनुभव कर रहा है, लेकिन उनमें से कुछ भी नहीं है। हो रहा है जी अनुभव तो अनुभव करता है ही ना, जी पक्का जी। है ना ये तो। जी जी तो मैं अनुभव करता हूं। अब इसके लिए बहुत सारे शब्द हैं, दृष्टा कह देते हैं कई लोग, साक्षी कहते हैं सब लोग, कि चेतन मैं तत्व। साक्षी हूँ, जी कि मैं साक्षी हूँ, मैं दृष्टा हूं, मैं तत्व हूं, है ना? ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन अब ठीक है, पता चल गया मैं अनुभव करता हूँ। भाई ये अनुभव करता कौन है, साक्षी कौन है, अब इसको भी तो जानना है ना। इसको जाने बिना थोड़ी ना हम कहेंगे कि आत्मज्ञान हो गया, मैं आत्मा हूं बस। नहीं, आत्मा क्या है वो भी तो जानना है। अगर आत्मा हूं तो आत्मा क्या है, तो उसको भी जानने निकलेंगे, तभी तो पता चलेगा कि आत्म साक्षात्कार, तभी तो मानेंगे पूरा, है ना। सही ठीक है है, सही है। सही है। अब चलते हैं साक्षी को ढूंढने, कि भाई साक्षी क्या। हम्म, तो हमें कुछ चीजें तो पक्का हो गई, देखिए अगर कुछ आए तो बता देना, कि मैं वस्तु नहीं हूं, शरीर नहीं हूं, संवेदना नहीं हूं, कोई यस भावना नहीं हूं, विचार नहीं हूं, इच्छा भी नहीं हूं, स्मृति भी नहीं हूं, फिर भी हूं तो है ही, है ना। तो चलो अब साक्षी के बारे में एक कुछ क्षण के लिए, चाहे आंखें खुली या बंद जैसे भी, तो आप साक्षी के बारे में बताइए कि क्या उसका रंग रूप आकार क्या है। सोच के आराम से, आंखें बंद करके, कि मैं इनमें से कुछ नहीं हूं पर साक्षी हूं, तो साक्षी का आकार कैसा है ये बताइए। कैसा लग रहा है, क्या साक्षी का आकार कैसा है? जी। एक साक्षी का आकार में नहीं है। स्क्रीन की हम्म, तरह ब्लैंक है वो, जिसपे अरे हमारे विचार अनुभव, वो हम उस पे देखते हैं, जो आते रहते हैं और जाते रहते हैं। बराबर। तो कोई आकार नहीं दिख रहा है ना? कोई नहीं। आकार। तो अब आपको पता चला ये निराकार शब्द कहाँ से आया। ओके। परमात्मा से। निराकार, निराकार, क्योंकि साक्षी का हमें कोई आकार नहीं पता चल रहा, तो इसीलिए शब्द आया निराकार। निराकार। निराकार हूं। अच्छा, तो साक्षी बदलता है क्या, ना परिवर्तित होता साक्षी है भी बदल साक्षी? नहीं होता है। साक्षी, नहीं। तो मैं
मैं साक्षी हूं ना, तो मैं अपरिवर्तनीय हूं। यस। मैं अपरिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय हूं। अच्छा, अभी कोई कौन बताएगा कि उसका बर्थडे कब है? बर्थडे बताइए जरा जल्दी से फटाफट। कोई जन्मदिन क्या? कोई भी बता दीजिए आप में से कि मेरा जन्मदिन तब 18th है। मार्च 18th मार्च। 18th 18 मार्च को आपका बर्थडे है। जी। जन्म हुआ आपका। जन्म किसका हुआ था? एक जी। शरीर का। एक और यस। वो शरीर का जन्म हुआ था। आत्मा का। और वो मैं आप नहीं अपना हूँ। अनुभव बताइए। मैं वही कह जन्म रही हूँ उस ना दिन कि 18 को आत्मा का जन्मदिन हुआ था क्या? किसका जन्मदिन नहीं, हुआ, जन्म हुआ था? शरीर का ही था, शरीर का ही शरीर का है कि जन्म। नहीं। शरीर हाँ। का जन्म हुआ था, है ना? शरीर जी। का जन्म हुआ था। शरीर तो मैं हूं नहीं, हाँ। और परिवर्तनीय भी है ये शरीर तो। जी। ठीक है, ठीक। बिल्कुल ठीक। क्लियर है? ठीक। यस। यस। तो मैं अजन्मा हूं। क्या ये शब्द अब आप जोड़ पा रहे हैं? जी। जोड़ पा रहे हैं। मैं अजन्मा हूं। अजन्मा। अजन्मा हूं। अच्छा, चलिए अब बताइए, जिसका जन्म नहीं हुआ, जो अजन्मा है, तो क्या मर सकता है क्या? उसकी नहीं मृत्यु भी मतलब, नहीं है। नहीं है। गीता है ना, भगवत गीता का दूसरा अध्याय। भगवत तो गीता का दूसरा अध्याय। वो तो आपने मान लिया था। हाँ, अब जान लिया। अब समझ अगर लिया। मैं जन्म नहीं हुआ तो क्या मेरी मृत्यु संभव? नहीं। तो नहीं। मैं अमर हूं, तो अमर शब्द ठीक है। ठीक। अजूनी साहब अविनाश, भांग। तो सही बात ना। तो अविनाशी शब्द कहाँ से आया देखिए। अब उस जोड़ते जाइए। हम्म? जी जी। अजर अमर अविनाशी, नाशी। परमात्मा। अजन्मा। ठीक। क्लियर? यस। यस। पक्का पक्का बताना है ना, पक्का। पक्का हम्म? पक्का, पूरा पक्का। पक्का। अच्छा, अब ये बताइए, कौन बताएगा मुझे मुक्ति मोक्ष की परिभाषा क्या है? कौन बताएगा, जल्दी से बताइए, मुक्ति क्या, मोक्ष क्या? जन्म मरण से मुक्ति। बार बार। मुक्ति जब मतलब, आपका जन्म ही नहीं हुआ, तो जब आपकी मृत्यु ही मृत्यु नहीं है, तो तो उस। मुक्ति और मोक्ष किसका? जी। इच्छा है नहीं, मेरे ख्याल से इच्छा है नहीं है कुछ भी, उसको बोलते नहीं नहीं, होंगे इच्छा तो मुक्ति। मैं हूं ही नहीं ना। इच्छा मैं नहीं इच्छा, हूं। हाँ। तो हाँ। ये हम कह रहे हैं कि मुक्ति और मोक्ष, तो जब मैं, मेरा जन्म ही नहीं, कोई मृत्यु, मैं अजन्मा अविनाशी अमर हूं, तो मोक्ष मुक्ति किस किसका? चीज की? तो अभी, अभी की अभी मुक्ति है आपकी। ये जानना ही मुक्ति है, ये जानना ही मोक्ष है कि जी। मैं जी। इन सब से परे हूं। नहीं क्या? यस। है ना? यस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। श्रीराम श्रीराम। तो मैं मुक्त हूं, स्वतंत्र हूं, असीम हूं, अमर हूं, अजन्मा हूं, अविनाशी हूं। क्या बचा? अब सोच के देखिए कि आप इनमें से कुछ नहीं है तो क्या बचा? क्या क्या फीलिंग आ रही है इस समय? कैसी भावना है आपकी इस समय, बताइए। फ्रीडम, समझ टोटल में नहीं फ्रीडम। आता, टोटल कुछ भी फ्रीडम। समझ में नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं है आप। भी। खाली, शून्य। 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 और जब शून्य है, तो शून्य में ही शांति और आनंद है। तो मेरी जो मैं हूं, वो शांति या आनंद जी, की इसीलिए स्थिति बहुत है से आपकी। ज्ञानियों ने ये बोला है कि ये हम्म। जान लेना कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, वही हम्म। ज्ञान है। वही सबसे बड़ा ज्ञान। वही ज्ञान है और वही पूर्णता है। वही पूर्णता है। जी। वही पूर्णता है। हम्म। अब नहीं, पर हमें तो दिखाई दे रहा है, आप हैं, मैं हूं। ठीक है। तो
ये तो अभी थोड़ा सा कुछ बचा है। अच्छा, तो अब आकार हमारे जो प्रकट रूप के आकार है, सपोज जल है, जल तत्व एक, क्योंकि हमें कुछ परिभाषाओं से समझना पड़ता है, क्योंकि उसका तो कोई आकार है नहीं, तो हम कुछ उदाहरण और परिभाषाओं से ही समझ पाते हैं। तो पानी एक ग्लास में रखा, वही पानी बोतल में रखा, या किसी में रखा, तो तत्व हमारा बदल जाएगा या वही रहेगा? जल वही रहेगा। तत्व वही रहेगा। रहेगा, लेकिन आकार अलग अलग हो सकते हैं। जी ऐसे ही जी। समुद्र की अगर हम लहरों की देखें, तो लहरें आ रही हैं, कोई छोटी लहर शांत, कोई सुनामी, कोई कैसी कोई कैसी, तो वो सब अलग अलग है या उनका सबका तत्व एक ही है? तत्व एक ही है। एक ही है। तत्व एक ही है। तो आप और मुझ में, कि हमारे तत्व में क्या कोई अंतर है? नहीं। मेरे और आपके तत्व में कोई अंतर नहीं। जब हम एक हैं तो कौन सी भावना आती है? जब एक प्रेम है जिसमें दो एक हो जाते हैं ना, कहते हैं ना हम लोग, प्रेम क्या है? जिसमें इश्क, दो एक हो जाए, दो दो ना रहे, है एक, अद्वैत की स्थिति जब आ जाए कि दो नहीं, एक हो। यस। जान लिया कि हमारा तत्व एक। वही है, वही है, वही है ना? तो फिर प्रेम। तो क्या हम अब इसको थोड़ा सा समाप्त करने के लिए, और जहां यदि कोई संदेह आए तो फिर से हम बात करेंगे, कि मैं धीरे धीरे इनके ऊपर जाती हूँ आराम से, कि मैं अजन्मा हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, निराकार हूं, निरंतर हूं, खाली हूं, शून्य हूं, पूर्ण भी हूं, शुद्ध हूं, शाश्वत हूं, स्वतंत्र हूं, मुक्त हूं, शांति हूं, परमानंद हूं, और वाह प्रेम हूं। वाह वाह। तो यही मेरा अस्तित्व है, और यही मैं हूं, और यही आत्मज्ञान है, आत्म साक्षात्कार है, स्वयं को जान लेना। ठीक जी। मैम एक चीज और है कि मैं हाँ समय से जी, परे हूँ। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समय से परे है। तो क्योंकि उसके लिए समय स्थान कुछ भी नहीं है, ये तर्क से हम लोग जान सकते हैं कि जी। समय बदल रहा है, समय परिवर्तन, चेंज हो रहा है। तो समय मैं और समय स्थान में, से भी परे हैं, समय स्थान से परे, और बिल्कुल, मैं अनंत है हमारी चेतना। अनंत है, असीम है, कई गुण रह रहे। मैम आपने कुछ, वाणी में से सबसे पहले गुरु नानक देव जी की मूल मंत्र है ना, जो आपने सिर्फ जी उसी को डिस्क्राइब किया। पूरे की पूरी मूल मंत्र जो है वो उसी को जी, आपने आज डिस्क्राइब किया। यही है उन अब संतों, ये वो गुण ही संत तो कह गए तो हैं भैया। जानते थे, जी बिल्कुल। हाँ। जी जी। अब ये शंकराचार्य को बता रही हैं, वो आप गुरु नानक, कोई वो एक बात ही नहीं, चीज है। कोई बात सब नहीं। एक ही है वो। देखिए, सभी गुरुओं की एक ही सबने वाणी है। एक ही, हाँ, अनुभव सब एक ही गुरु है। ब्रह्म ज्ञानी थे, जी जी। सब गुरु चाहते थे कि मनुष्य मात्र की उन्नति हो आध्यात्मिक मार्ग पे, सबने अपने अपने हिसाब से रास्ते बताए, जी और जी जी। सभी की मंजिल एक ही। एक बस ये एक। था गुणी निर्गुण, ये जरा पंथ अलग अलग हो गए, बाकी पहुंचे कोई सब बात वही है। नहीं, रास्ते अलग मैम अलग हो सकते हैं, लेकिन देखिए, अब हमें सपोज आपको कहीं से कहीं जाना है, मुझे यहाँ बैंगलोर से अगर मुंबई जाना है, तो मेरे पास कई रास्ते हैं जाने के। मंजिल मेरी, अगर मुझे मुंबई जाना मुंबई। है तो मुंबई है, लेकिन वहां मैं हवाई मार्ग से भी जा सकती हूँ, मैं वहां सड़क ट्रेन से भी जा परिवहन से सकते। भी जा सकती हूँ, लेकिन जी जी। लक्ष्य, अब सभी का आप देखें तो हमारे जितने भी गुरु हैं, सभी का लक्ष्य एक एक ही है। ही। ठीक है, तो चलिए आज मैम मेरा एक संतोष जी क्वेश्चन ने है। लिखा था कि एक ध्यान भी हाँ जी प्लीज पूछिए, उसके बाद हम एक छोटा जी, सा ध्यान अशर जी करेंगे बात इसी करिए। बात पर। हाँ जी, जी।
पूछिए। मैम इसमें अब बोल मतलब मेरे को एक बहुत पहले से डाउट है कि मतलब मुक्ति में मतलब हम मैं एक्चुअल में मैं तो एब्सेंट हूँ फिर ना। आप मतलब मैं वीडियो ऑन किसी में करिए नहीं हूँ, प्लीज। कुछ नहीं हूँ। मैं बोल कुछ रहा था नहीं मैम है कि लेकिन मतलब पूर्ण है तो सही ना, सब कुछ है आप। मतलब और तीसरे अभी दिन तक जैसे जाते जाते हम देख लेंगे कि आप ही सब कुछ हैं। नहीं बोलिए। मैं क्या बोल रहा हूँ जैसे कि हाँ। मतलब अभी हम्म, मुक्ति मतलब किसी को मिल गया तो मतलब वो एब्सेंट स्टेट में चले गया, अभी उसको कुछ सोच नहीं है कुछ नहीं है ना, क्या बोलते हैं कि मतलब इज एब्सेंट है ना पूरा ही, मतलब कुछ भी नहीं है, हम्म। वैसे नहीं है तो या तो हम फिर ये क्या है, नहीं मुझे नहीं वो नहीं क्लियर से नहीं समझ नहीं, में नहीं आया ये उसमें क्या होता है। सार्वभौमिकता है, उल्टा है कि एब्सेंस नहीं है, सभी में हाँ प्रेजेंस है, सार्वभौमिक है, अच्छा अच्छा, ओके एब्सेंस मतलब नहीं है। ही कैन एक्सपीरियंस हाँ, एवरीथिंग। यस, एवरीथिंग। तो सर्वव्यापक यहाँ है। पर अच्छा अच्छा। सर्वव्यापक है, सार्वभौमिक है, सर्वव्यापक है आप नहीं। अरे आप है ना, सब हम्म चीजों का वो तो अनुभव कर रहे हैं, हर चीज के साक्षी हैं, तो कैसे हम्म, कह सकते हैं हम नहीं है ना? अभी हूँ, बट मैं है मैं ना? जानना चाहता था मतलब मुक्ति आदमी को जब होता है तो मतलब क्या होता है हम्म, एक्चुअल में, कि मतलब वो क्या एब्सेंट हो जाता है या तो फिर मतलब अभी आप नहीं, बोल रहे कि मतलब पूरा में ही वो रहता है। देखिए जब आप जान जाएं कि आप स्वतंत्र हैं, एक सपोज पिंजरे में बंद पक्षी एक जब जान जाए कि वो पिंजरे का दरवाजा खुला ही था, उसे मैं ये मालूम था, उसने सिर्फ अपने आप को बंधन समझ रखा था कि मैं बंधन में बंधा हूं। अब आज आपको हम्म पता चल गया कि आप मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं, जिसके लिए पीछे हम दौड़ हम्म रहे थे वो मैं हूं। तो जिस चीज के पीछे हम जिंदगी, अरे मैं मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मैं भाग रही हूं, तो क्या मैं रुक नहीं जाऊंगी कि रुक हम्म गई भाई, देख लिया कि मेरे रस्सी हम्म नहीं बंधी है। एक कहानी सुनाते हैं हम्म सर प्रियानंद जी की, गधे की रस्सी। हम्म, तो हम्म एक धोबी गधे को अपने रोज ले जाता था नदी पर और कपड़े धोने के लिए। तो एक दिन हम्म वो जाके वहां बांध देता था एक पेड़ से, और एक दिन वो रस्सी ले जाना भूल गया, अब वह काफी दूर निकल गया था, तो अब उसे लगा कि अब मैं गधे की रस्सी नहीं लाया, मेरा गधा तो खो जाएगा। तो बड़ा परेशान कि मैं क्या करूं। तो उसने किसी जा रहा था कोई व्यक्ति, उसने कहा कि क्या करें भैया, आज मैं रस्सी लाना भूल गया। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम गधे को उसी पेड़ के पास ले जाओ और ऐसे करके कर दो, तो वो समझेगा बंधा हुआ है और वो वहीं पे रहेगा। उसने कहा, अच्छा ऐसे काम करता है, बढ़िया। उसने कहा किया वैसे ही, और गधा वहीं आराम से घास चरता रहा आसपास ही, कहीं नहीं गया। अब शाम हुई, कपड़े वपड़े सूखे, उसने उस पे ला दिया, वो घड़े गधे को खींचे, गधा आया ही नहीं। बोला क्यों नहीं आ रहा था गधा? वो सोच रहा क्योंकि था उसे कि लगा मतलब उधर में रस्सी बांध है। बंधा ही हूं। तो फिर ड्रामा उन्होंने कहा पूरा फिर हम्म से करना। अब ये करो कि खोलो। जी जी बोलना। हम्म अब खोलना भी है ना, खोल दी। तो जैसे ही उसने किया, गधा चल पड़ा। जी तो जी, अपन क्या है, मन का खेल है। समझ रहे हैं शिक्षण अपने में। आप को बंधा हुआ। यस। जी तो जी हम्म अब खुल गई रस्सी, तो पता पड़ गया कि बंधे ही नहीं थे भाई। यही जी, हुआ आज, और कुछ राजेश्वरी नहीं जी, हुआ है, रस्सी खुली है बस। ज्ञान हो ऐसे ही एक शेख की कहानी है। हाँ अब वो एक जी। ऊँटों शेख थे, पर है। वो बहुत सारे ऊँटों का हाँ। बेड़ा लेके जाते थे। हाँ। और वो गए और वो उसकी हाँ, एक रस्सी कम थी, तो उसको हम्म, उन्होंने, तो वो सोई नहीं, बैठ ही नहीं रहा था, वो बैठ ही नहीं रहा था। तो उस हम्म, शेख को पता था, उसने कहा मैं अभी करता हूँ। वो गए, उन्होंने उसको वही एक्शन किया अपना कि बांध दिया, वो बैठ गया। हम्म, सब सो गए। अब सुबह उठे, वो उनके नौकर लोग आए कि जी वो एक नहीं उठ रहा, हम्म। बाकी तो सब खड़े हो गए। कहते हैं अच्छा मैं सही आता हूँ। बात है। वो गए, उन्होंने उसको एक्शन किया कि खोल दिया, वो उठ गया, चल पड़ा। हाँ, मैम जी और एक लास्ट क्वेश्चन है अपन भी मेरा। वही हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मोक्ष में मोक्ष में एक्चुअल में होता क्या है, मतलब जैसे मतलब लोग जो लेवल्स क्रॉस करके जाते हैं बोलते हैं कि मतलब जो मोक्ष मिल गया इनको करके, तो वहां पे होता क्या है एक्चुअल में। उनको पता चल जाता है, अभी तो मुझे भी तो पता आत्मज्ञान चल हो गया। जाता है। हाँ, तो हो गया आपका मोक्ष, मुक्ति हो गई। अच्छा यही तो हमारा प्रॉमिस जी। था।
ये गारंटी थी हमारी। अच्छा। जी तो एक फिर मेरा भी तो सवाल है। आप और पता चल गया हमें राजेश, गधे को कि नहीं बंधा था आप भाई। और मैडम एक हैं, फिर काय का पूछना। नहीं नहीं, एक वो अच्छा। धीरे धीरे नहीं। क्या होगा, हम्म। जीव को प्रश्न आएंगे, हम्म। ये जो राजेश्वरी जिसे जी, हम, हाँ जी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, मेरा भी एक ना ना सवाल श्योर, थैंक है यू। हाँ कि जी। मुक्ति हो गई तो क्या कर्मों से मुक्ति हो गई? जो पुनरति जननम पुनरति मरणम है, तो क्या उससे मुक्त हो गए? यस ये मस्त प्रश्न यस आया आपका। जी जी यस। जी अब ये देखने की बात है कि ये जो कर्मों के संस्कार किस पे पड़ रहे हैं। मुझ पर। जब मैं हुई नहीं, मुझ पर नहीं पड़ रहे हैं, मुझ पर नहीं है। जीव पर पड़ रहे हैं। शरीर पर। जी जी। कारण शरीर। शरीर, कारण हम्म, शरीर। कारण शरीर पर। हम्म, तो ये जो कारण शरीर है हमारा, ये जो जीव है, जी। अब जीव भी मैं नहीं हूं, जीव भी मैं नहीं हूं। जी तो ये उस जीव पर पड़ रहे हैं जिसे हम गलती से आत्मा समझे बैठे हैं, कि आत्मा कहने दोबारा से जन्म ले लिया, अब उसकी आत्मा है, जीव है उसका। तो आत्मन कहेंगे हम, अब जो जो हमारा साक्षी को आत्मन भी कह सकते हैं। तो वो जो जन्म हो रहा है, बार बार शरीर बदल रहा है, वो किस किस में जा रहा है, उसमें से कुछ प्रारब्ध लेकर जा रहा है। इस बार इतने निपटा कर आऊं, इस बार इतने और लेकर आऊं, या ना लेकर आऊं, पिछले भी चुकता करके आऊं। तो वो जीव है जो कारण शरीर हमारा, जो शरीर प्रकट रूप में शरीर धारण करता है। तो ये सोच बदल देने से वो खत्म हो जाएगा आवागमन? बिल्कुल, जब आप उसी जी दिन से आपके कर्म चुकता होने लगते हैं। और मैं मजेदार बात बताऊं, ये ज्ञान तब तक आता ही नहीं आपके पास जब तक कर्म चुकता होने का समय ना आ जाए। जी जी जी। यस। ये पहुंचेगा ही नहीं आप तक, जी आप कितनी बिल्कुल ठीक कोशिश कहा कर आपने। लें। जी जी और पहुंच भी जाएगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा। जी, समझ में समझ नहीं। में आ गया तो मुक्त हो गए। बस। जी। यस। थैंक यू सो मच। या जी जी। ये जी सुना जी मैंने जी कई बार। और जी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर एस सी जैन भी, लेकिन आपने हम्म। इतने सरल शब्दों में उस चीज को बिल्कुल अंदर तक जो उतर गया है ना। जी जी थैंक यू सो मच। मैं जी। एक बात हाँ पूछूंगी आपसे। हम हाँ जी। बोलते हैं ना कि जो यादें हैं, अब यादों को भी हमने नहीं, लेकिन यादें तो रहती हैं, विचार भी खत्म नहीं होते। इसको कैसे वो मतलब कर सोचेंगे हम कि मैं याद भी नहीं हूँ, मैं विचार भी नहीं हूँ, पर वो तो जी। लगातार आते जाते ऐसे हैं। हाँ। तो जब क्या होता है कि ये जब हम ये पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ये हमने आज एक सीढ़ी चढ़ी है जी। स्वयं को जानने की, पहले कि मैं क्या हम्म, नहीं हूं, क्या हूं। आज हम्म, सिर्फ हमने इस प्रकट रूप में इसको जाना है कि ये क्या है। ठीक है, ये जिसने शरीर का रूप धारण किया है, ये क्या है। पहले आज सिर्फ हमने स्वयं का जाना है। बाकी जी जो चीजें हैं, जो हम सारा देखते हैं, फिर जगत क्या है, माया क्या है, क्योंकि अगला ज्ञान हमारा माया का ज्ञान आता है कि फिर माया क्या। तो क्योंकि हम तो सारा दिखाई दे रहा है हमें, हम एवरीथिंग है ना, सब कुछ देख रहे हैं, तो भाई फिर ये क्या है। चलो जान लिया कि मैं ये हूं, लेकिन बाकी सब क्या जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो ये क्या है। जी जी फिर जब बहुत ये दो लंबा को जान विषय लेते है। हैं, फिर ब्रह्म ज्ञान आता है। जब आप उसे भी जान लेते हैं, तो धीरे धीरे में एक दिन में कईयों का हो सकता है, लेकिन फिर आपके विचार धीरे धीरे फिर आने लगते हैं अपने आप नियंत्रण में। जब आप उनको जान लेते हैं ना, किसी चीज को जान लेना ही उस पर पार पा लेना है। पहला, आप किसी भी चीज के ऊपर नियंत्रण या उसके पार तभी जा सकती हैं जब आप उसको जान लें कि क्या है। जी तो जी जब आप इन सब को जान लेंगी कि फिर आखिर ये है क्या,
अभी तो मैंने सिर्फ इतना जाना कि भाई ये क्या, एक चीज, एक ही बारे में, आत्म साक्षात्कार। पहले मैं स्वयं को जान लूं कि भाई मैं कौन, मैं क्या। और आज आपने बेसिक समझाए, बहुत धीरे धीरे, बहुत बेसिक, अच्छे। जी बिल्कुल, जी क्योंकि हम सब सामान्य है ना निर्बुद्धि वो। के भी अकल में आ जाएंगे, आ गए। निर्बुद्धि कोई नहीं है, फिर बुद्धि भी वही है ना, कि मैं बुद्धि भी नहीं हूं, है ना। जी, हाँ। मीनाक्षी बात करिए। हाँ जी, हाँ जी। मैम, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ। आत्मनिर्भर जी, हाँ। हाँ जी मैम, मीनाक्षी। जैसे ये है कि ये शरीर हमें प्रारब्ध के अनुसार मिला, प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार ये शरीर है ना। कहते नहीं है पहले बनता है शरीर बाद में बनती है तकदीरें, मतलब कि पुराने कर्मों के अनुसार ही ये शरीर मिलता है। लेकिन आत्मा का सिलेक्ट करने का, किस जीव में जाना है, किसी, वो आत्मा तो सर्वव्यापी है उसको। आत्मा हाँ। नहीं, फिर ये दोनों में डिफरेंस कीजिए। इसलिए जीवात्मा। हम अब कुछ समय के लिए उसे जीव हम्म। कहेंगे। जीव है जिसे हम आत्मा समझ, ये हमारी वोकेबलरी का वो हमने जो दिया है ना, वो थोड़ा सा कहीं वो गड़बड़ हो गई है। तो क्या है, अच्छा। हाँ, तो वो जो जीव है, उस जीव के ऊपर कर्म है, संस्कार है, जो भी है, हाँ। वो एक हाँ नियम जी। के अनुसार जो भी पढ़ रहे हैं, उसमें से हम हम्म। अपने अटैची में कुछ कपड़े इस जर्नी के लिए, इस यात्रा के लिए डाल लाए। ठीक है, हम्म। इस यात्रा के लिए, ये जो राजेश्वरी जिसको नाम दिया गया, और इस यात्रा के लिए कुछ प्रारब्ध का एक अटैची में संचित कर्मों में से डाल के लाई। ठीक है, आप डाल के लाई कुछ मीनाक्षी। ठीक है, तो उसके हम्म। हिसाब से आपको एक, अब जैसे सपोज अमिताभ बच्चन को शहंशाह का रोल कर, हम्म। तो उसको एक स्क्रिप्ट दी गई हम्म। और उसे भेज दिया स्टेज पे, उसका एक यस। मेकअप वैसा ही किया गया। हम्म। उसी तो इसको सिर्फ उदाहरण से समझ के देखिए। तो अगर मुझे हम्म। एक काम में लेकर आई, उसी हिसाब से मुझे ये आकार दिया गया, एक आकार, शरीर को एक आकार मिला, और मैं इसको इस यात्रा पे, उस रंगमंच पे मैं आ गई। ठीक है, हम्म। अपना प्रारब्धों का निपटारा करने, हम्म। बस इतना ही। तो वो जीव आया नहीं, है, जैसे वो वो जीव आया है, कैरेक्टर। तो हाँ, हमारे अंदर जो परमात्मा, जिसको आत्मा बोलते हैं, परमात्मा का वो हाँ। अंश जिससे हम भास रहे हैं, ठीक है, जिससे जो चेतना स्वरूप है जो हमारे अंदर, तो उसका सिलेक्शन का क्या मतलब कि पॉइंट, मतलब मुझे ये बहुत दिन से कंफ्यूज हूँ जल मैं क्या, इस चीज से। जान लोगी, जान थोड़ा सा। लोगी, 2 दिन, 2 दिन और, 2 दिन और, 2 दिन और। जल है, अच्छा ठीक है। इस लहर में भी है, उस लहर में भी है। लहर जल में है या जल लहर में है? मतलब हो गया आत्मा लहर जल में सर्वव्यापी है। और चेतना स्वरूप सब में है। चेतना वो स्वरूप, वो सिलेक्शन नहीं है उसका आप मतलब। आप हाँ। अस्तित्व में ब्रह्म में है या ब्रह्म हाँ। आप हाँ। में है? हाँ। हाँ, नहीं समझ गई, आप समझ गई, अब क्लियर हो गया, थैंक यू मैम। अब थैंक यू, क्लियर, थैंक यू, क्लियर हो गया मुझे बिल्कुल। हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। क्योंकि हम कुछ कुछ चीजें आती हैं, चीजें तो हाँ, समझ में आती हैं कुछ चीजें पढ़ने से, लेकिन वही है ना बिल्कुल। कि आप क्वेरी करते हैं, कुछ चीजें दिमाग में बस एक पिंच कर रही थी। ये शायद आपका सेशन भी इसीलिए बिल्कुल आया क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास 10 दिन से है, 10 दिन से ये क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है। अब ये था पूछना किससे है, तो शायद ये सेशन इसीलिए आपके, थैंक यू सो मच है। उसीलिए आता है, आपके पास खुद आ जाती हैं जो चीजें, जो जिसके जो व्यवस्थित है, जो आपकी स्क्रिप्ट हम्म। में लिखा के लाए हो ना प्रारब्ध में, हम्म। हम्म। तो वो तो मिलनी ही है ना, आनी ही है। चाहे हम्म। माध्यम कोई भी हो, कहीं से आ जाए आपके पास, समय भी निश्चित आ है। ही जाएगा। समय भी निश्चित है, चलिए, चलिए, सब थैंक यू कुछ मैम, थैंक यू निश्चित सो मच। है ना? ये गॉट इट, नो? थैंक यस, यस। गॉट इट थैंक मैम, यू सो थैंक यू। मच। सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं आपके साथ बातचीत कर सकूं, और आशा करती हूँ कि गुरुओं के आशीर्वाद से जो भी मैं आपसे कहना चाहती थी, वो आप तक अवश्य पहुंचा होगा। तो इस सत्र को यहीं पर अ, विराम देते हैं, उस प्रार्थना के साथ जो अ, इसका निचोड़ है। पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब इस अर्थ को आप पूरी तरह से आत्मसात कर पाएंगे। और अब एक गुजारिश है कि अब एक हफ्ता आप इस पर मनन कीजिए और निधिध्यासन इसमें स्थापित कीजिए स्वयं को। श्रवण आज किया आपने, तो श्रवण पहला कदम, अब मनन और निधिध्यासन। तो यही है कि यह भी तुम हो, मैं भी, वो सब वही है। इसका सार यही है। तो पूर्ण भी खाली भी, तो पूर्ण में से पूर्ण निकले तो पूर्ण ही बचता है। तो हम सब शून्य और शून्य ही पूर्ण होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि थैंक यू सो मच राजेश्वरी जी, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि सभी को क्लैरिटी मिल चुकी। दैट इज देयर कि शब्दों में आपकी इतनी सरलता थी और इतना प्रैक्टिकली, क्योंकि ये ज्ञान और भी सुनते रहते हैं, लेकिन उसमें आज दिमाग का यूज नहीं करना पड़ा बिल्कुल भी। इतनी सरलता से आपने सुनाया और उतर गया जी। तो ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। गुरुओं का आशीर्वाद है जी। बहुत पहले संतोष मैम का धन्यवाद करते हैं कि बिल्कुल। इतना अच्छा इन्होंने रखा, फिर आपका धन्यवाद करते कि आपने इतने प्रेम से समझाया जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत प्रेम से उसे ग्रहण किया जी। धन्यवाद। तो अब आपका इंतजार फिर रहेगा, अगले हफ्ते इसी समय फिर मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे जी। थैंक थैंक यू बेटा। यू थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू यू धन्यवाद। बहुत सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटा। धन्यवाद माँ। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सरोजनी माँ। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद।